तो फ्रेंड्स, इस तरह आपके चारों नट बोल्ट खुल गए हैं और उसके बाद आप इसको आराम से कैरी करें, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, जो बोल्ट लगे हुए हैं वहाँ से इसको ऊपर उठा के निकाल लें। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम देख सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशंस, जिसमें आप देख सकते हैं और जान सकते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन। इसी तरह एक दूसरा प्रोग्राम है थर्ड एम्पायर, जिसमें आप देख सकते हैं माशरती और समाजी मामलात के ऊपर एक न्यूट्रल तज्जिया। और इसके अलावा इसमें तीसरा प्रोग्राम है मिरेकल्स ऑफ इस्लाम, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मिरेकल्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके अलावा कुछ इस्लामिक वीडियोस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं इस वीडियो के बनाने का अजर और इसको आगे फैलाने का अजर जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ, ख़ासकर अपने और देखने वाले के जो लवाहकीन वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम के दर्जात को बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे पाइप कटर और इसका जो जहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं, सर्विस पॉइंट भी इसे कहते हैं, इस पाइप को हम काट देंगे, क्योंकि ये आगे से फुल हमने वेल्ड करके बंद किया होता है। तो इसको काटेंगे क्योंकि इसके अंदर गैस पहले से मौजूद है, ये कंप्रेसर ख़राब हो चुका हुआ है। तो हम दूसरी साइडों से पाइप को पहले नहीं काटेंगे, पहले ये यहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं इस पाइप को काटेंगे। तो ये पाइप कटर को साथ साथ आपने टाइट करते जाना है और घुमाते जाना है, इस तरह आपका ये पाइप कट जाएगा। और आपने ध्यान रखना है कि ये ओपन एरिया में आप इसकी गैस को डिस्चार्ज करेंगे। अगर आप कमरे के अंदर हैं या कोई बिल्डिंग के अंदर हैं तो इसके साथ आप एक अदद पाइप लगा लें जब गैस निकलने लगे, तो ताकि गैस जो है वो खुली फ़ज़ा में छोड़ें, क्योंकि ये फायरेबल होती है। गैस निकलना शुरू हो गई है। गैस के साथ थोड़ा बहुत ऑयल भी निकल आता है, तो इसीलिए हमने दूसरे पाइप पहले नहीं काटे, ताकि उनके अंदर पाइपों के अंदर ये ऑयल ना जाए, ताकि हमें जब बाद में हमने इसको रिपेयर करना है तो उस वक्त मुश्किल पेश ना आए। अब पाइप कटर हम इधर से हटाकर इसको अब दूसरी साइड पे जो एक सक्शन का होता है और एक डिस्चार्ज होता है, तो अब क्योंकि गैस उसमें नहीं है तो कोई भी आप पहले पाइप काट सकते हैं। मैं पहले डिस्चार्ज वाले को काटूंगा, उसके बाद मैं सक्शन वाले को काटूंगा। मोस्टली डिस्चार्ज वाला जो होता है वो अंदर वाली साइड पे होता है और जो सक्शन होता है वो बाहर वाली साइड पे होता है। तो अंदर वाले पाइप के ऊपर पाइप कटर मैं खोल के उस हिसाब से डालूँगा और थोड़ी सी एक्सेस बना लूँगा, ताकि मुझे वहाँ से पाइप काटने में, पाइप कटर को घुमाने में आसानी हो। अब हम पाइप को साथ साथ काटते जाएंगे और साथ साथ इसको टाइट करते जाएंगे, इस तरह आपका पाइप आसानी से कट जाएगा। तो ये एक पाइप हमारा कट गया है। अब हम इसका सक्शन वाला पाइप उसको काटेंगे। सेम प्रोसीजर है पाइप को काटने का।
पाइप कटर का स्क्रू साथ साथ टाइट करते जाएं और साथ साथ घुमाते जाएं। ये पाइप इस तरह आपके दोनों कट जाएंगे। अब इसके जो नीचे बेस पे कंप्रेसर के नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो हम ये नट इसके खोल लेंगे। चारों नट खोलने पड़ेंगे। 4 नट होते हैं इसके, और इसके अंदर रबर्स भी होती हैं। प्रॉपरली फिक्स होता है ताकि ये वाइब्रेट ना करे, ज़्यादा शोर ना करे। इस तरह ये चारों नट हम खोलेंगे। ये अंदर वाली साइड पे है। प्लायर या किसी भी चीज़ से आप भी इसको आसानी से खोल सकते हैं। थोड़ा सा लूज़ कर लें, उसके बाद फिर आप हाथ से भी उसको खोल सकते हैं। अब हम चौथा इसका नट रिमूव करेंगे, जो बैक साइड पे आपके राइट हैंड की बैक साइड पे लगा हुआ है। उसकी एक्सेस बनाते हुए हम इसको खोलते हैं। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा लूज़ कर लें लॉन्ग नोज़ या फ्लैट नोज़ के साथ, और उसके बाद हाथ से आप खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपके चारों नट बोल्ट खुल गए हैं, और उसके बाद आप इसको आराम से कैरी करें। थोड़ा सा ऊपर उठाएं, जो बोल्ट लगे हुए हैं वहाँ से इसको ऊपर उठा के निकाल लें और बाहर ले आएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप कंप्रेसर रिमूव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करें अगर कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।